नमस्कार दोस्तों, आपका इस चर्चा में एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव के साथ स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम ये जानें कि एलएलएम की क्या इम्पोर्टेंस है। एलएलबी के बाद क्या हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, और यदि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इसके क्या फ़ायदा करियर में हमें मिल सकते हैं। आप जैसा कि बेसिकली आप सब जानते हैं कि एलएलएम के बारे में आप तभी सोचते हो जब आप एलएलबी के फाइनल ईयर में होते हो या कुछ आगे बढ़ गए होते हो। लॉ की फील्ड को आप समझने लगते हैं, लॉ के जो बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में जानने लगते हैं, और करियर के बारे में भी आप सोचना शुरू कर देते हो कि हमें एलएलबी के बाद क्या करना है। जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है, या एकेडमिक्स में जाना है, या एडवोकेसी में उतरना है। तो इन्हीं सब विषयों पे केंद्रित करके मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। ऐसे सभी मित्र जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे और उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप उसे दबा दें। सब्सक्राइब होने के बाद मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपके पास सीधे पहुंच जाएंगे। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप एलएलएम के बारे में जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, जो कि 1 या 2 साल का हो सकता है। इसके लिए एडमिशन सामान्यतः एंट्रेंस टेस्ट से होता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एलएलबी में एक मार्क्स भी वो डिसाइड कर देते हैं कि 50% या 55% के एबव जो मार्क्स होल्डर हैं वही एलएलएम एंट्रेंस की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरियन आप वेबसाइट पे देखते रहें, अपनी एलिजिबिलिटी देखते रहें। इन सब से इतर मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूंगा जो बेसिकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, और मुझे लगता है कि इन बातों से आपको ज़रूर अपने कैरियर को बेहतर ढंग से सेट करने में फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि एलएलएम करने के बाद 2 तरह के फील्ड हैं। एक तो ऐसी फील्ड है जहां एलएलएम मस्ट है, एलएलएम के बिना आप आगे उस फील्ड में नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरी एक ऐसी फील्ड है जहां एलएलएम सेकेंडरी है, उसका कुछ वेटेज तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है। जैसे एकेडमिक्स की जो फील्ड है वहां पे एलएलएम मस्ट है। बिना मास्टर इन डिग्री इन लॉ आप लिए हुए एकेडमिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है, आप पीएचडी करते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इस फील्ड में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एलएलबी के दौरान ही आप जो लीगल जर्नल्स हैं उसमें आप आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू करिए। आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में जो भी सेमिनार वगैरह होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और एक अपना बेहतर प्रोफाइल बनाइए। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पहले से भी अच्छा है तो एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपको असिस्ट कर सकता है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद हम दूसरा फील्ड देखते हैं जहां पे एलएलएम मस्ट नहीं है, चाहे वो एडवोकेसी का फील्ड हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, लीगल फर्म्स हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो जहां लॉ ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। इन सब जगहों पे एलएलएम मस्ट नहीं है, लेकिन इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवोकेसी को। एडवोकेसी में निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि एलएलएम की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हुए हैं जो बिना एलएलएम की डिग्री में अपनी फील्ड में बहुत ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं। लेकिन अगर आप एलएलएम करते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने एलएलएम की डिग्री ली हुई है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। दूसरी बात, आपका एक प्रोफाइल जो एडवोकेसी में बहुत आवश्यक है, एक प्रोफाइल आपका सोसाइटी में बहुत अच्छा बनता है। आप अगर एलएलएम अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हैं तो निश्चित रूप से लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती है, आपका प्रेजेंटेशन कोर्ट में बेहतर हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो एडवोकेसी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे एलएलएम मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो आप एक अपर फुटिंग पे हो, ये मेरा मानना है। एडवोकेसी में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स। वो सोशल कॉन्टैक्ट्स आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने कलीग्स के साथ बना सकते हो
जो फ्यूचर में कई अच्छे जगहों पे जाके काम करते हुए, तो अगर आप एडवोकेसी में भी आते हो तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको आगे बढ़ने में एक पॉजिटिव ढंग से मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ कहते हैं कि कोई भी पढ़ाई पढ़ाई जो है, एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाता है, तो एडवोकेसी में भी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, एक फील्ड आती है जुडिशरी की। तो जुडिशरी में एलएलएम की डिग्री किस तरह से सार्थक हो सकती है, किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो ये आपको समझना होगा कि जुडिशरी में बेसिकली सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो परीक्षा होती है, वहाँ पर भी एलएलएम एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलएम डिग्री होल्डर को अपॉइंटमेंट्स के बाद सैलरी में कुछ हाइक मिलती है, उन्हें कुछ ज़्यादा सैलरी मिलती है। और अगर आप एलएलएम कर रहे हो और साथ में जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आप फील्ड एलएलएम को ऑप्ट करें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का फील्ड, आप ऐसी फील्ड को चूज़ करिए जो आपकी प्रिपरेशन में सहायक हो। क्योंकि एलएलएम में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, कॉरपोरेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फील्ड है। आप उन फील्ड्स का चयन न करें जो बहुत ज़्यादा आपसे अपेक्षा करता है स्टडीज़ का, तो फिर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप ऐसी फील्ड का चयन करें जो आपको हेल्पफुल हो। दूसरी बात, एक व्यवहारिक बात आती है कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप हॉस्टल में हो, तो वो एलएलएम की पढ़ाई आपको एक बेटर एकोमोडेशन देती है, आपको एक बेटर सोशल सर्किल देती है, स्टडी सर्किल देती है। आप ग्रुप बना के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो वहाँ तक निश्चित रूप से आपको एलएलएम की पढ़ाई फ़ायदा देगी, आपको एक अच्छा सर्किल मिलेगा। उसके बाद जो एक और फील्ड आती है लॉ फर्म्स की या कॉरपोरेट सेक्टर की। तो कॉरपोरेट सेक्टर हो, लॉ फर्म्स हो या एडवोकेसी हो, यहाँ पे सारे कार्य जो हैं, जो वर्क है, वो स्किल बेस्ड है। आपको अपना स्किल डेवलप करना है इन फील्ड्स में आगे बढ़ने के लिए। तो कोई भी डिग्री आपका स्किल डेवलप नहीं करती है। पिछले 10 सालों में जरूर सिलेबस और करिकुलम में कुछ चेंजेस हुए हैं। कई सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो बेहतर ढंग से पढ़ाई को रख रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, एडवोकेसी हो या लॉ फर्म हो, तो जब तक आप फील्ड में उतर के एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन जैसे आपने तय किया है कि आपको टैक्सेशन के फील्ड में काम करना है या टैक्सेशन से जुड़े हुए किसी लॉ फर्म में काम करना है या आईपीआर से जुड़े हुए किसी लॉ फर्म में काम करना है, तो उस स्थिति में अगर आप इन विषयों में एक्सपर्टीज़ लेते हो, स्पेशलाइजेशन किसी इंस्टीट्यूट से करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको इस तरह से अपने लॉ में जो चॉइसेस हैं, उनको, जो स्पेशलाइजेशन है, उनको ऑप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कई सारे रिक्रूटमेंट होते हैं जहाँ पे एलएलएम को वेटेज दिया जाता है। वहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आपसे एलएलएम डिग्री की अपेक्षा की जा सकती है। तो ऐसी स्थितियों में भी आपको एलएलएम हेल्पफुल हो सकता है। जो डिफरेंट फील्ड्स आप देखेंगे एलएलएम में, क्योंकि एक एक्सपर्टीज़ होती है, तो बहुत सारे फील्ड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, टैक्स है, कॉरपोरेट है, इन्वायरमेंटल लॉ है, ह्यूमन राइट्स है। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप उसी फील्ड को चूज़ करिए जिस फील्ड के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि केवल डिग्री आपको कुछ नहीं सिखाती है लॉ की फील्ड में। आपको वो स्किल सीखना होगा जो आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप एक्चुअल वर्ल्ड में जब आप अपीयर होते हो तब आप सीख सकते हो। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि कौन से इंस्टीट्यूट से हम एलएलएम की डिग्री करें, कौन से हिट फेवरेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एलएलएम की डिग्री अवेलेबल कराते हैं। तो इसमें बहुत सारे आप मैगजीन्स हैं जो हायरकी दे रही है, रैंकिंग दे रही है। आपके आपस में भी डिस्कशंस होते होंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है और कौन सा नहीं, और आप जरूर किसी नतीजे पे भी पहुंचे होंगे। मेरी एडवाइस ये है कि ख़ास तौर से लॉ की डिग्री में बहुत सारे मिडिल क्लास के भी लोग होते हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखना होगा। मास्टर डिग्री इन लॉ की जो पढ़ाई होती है
दूसरे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से इस मायने में अलग होती है कि आपको समय ज़्यादा देना होता है। आप करियर के उस महाने पे खड़े होते हो जहां आप खुद से भी अपेक्षा करते हो और दूसरे भी जो फैमिली मेंबर्स अपेक्षा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने करियर को स्टार्ट कर सको। तो बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं कि इस डिग्री के बाद आपको कोई बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप इंस्टीट्यूट का तय करें तो आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन्हें ऑप्ट करिए। आप उनके एंट्रेंस की अच्छी प्रिपरेशन करिए, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या इसी तरह के अन्य इंस्टीट्यूट जहां फीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली दूसरे जगहों से बेहतर है और पढ़ाई भी अच्छी है। तो ये हुआ इंस्टीट्यूट को लेके। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि एलएलएम के बाद कई बारी तुरंत आपको कोई ओपनिंग नहीं मिलती है। तो वो समय जो 1 साल या 2 साल का आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन में या एक्चुअल फील्ड में उतरने में या जुडिशरी का तैयारी करने में आपको देना है, तो वो समय भी आपको देना होगा। तो आपको फाइनेंशियली भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने गोल्स तय करने पड़ेंगे कि आखिरी का डिसीज़न आपको कहीं कोई जल्दीबाजी में न लेना पड़े और वो डिसीज़न आपके भविष्य के लिए अच्छा न हो। तो ये सारे डिस्कशन हुए मेरे, जो कि एलएलएम की इम्पोर्टेंस को लेके, एलएलएम कैसे करें, कौन से फील्ड से करें, उनको लेके था। एक हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो एक समय चर्चा होती थी कि जो एलएलबी है वो ब्लैक कोट है जो आपको धूल से, आंधी से बचाता है, और एलएलएम की डिग्री उसमें लगा हुआ एक गुलाब का फूल है। लेकिन चीज़ें अब बहुत बदल गई हैं। एलएलएम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, समाज में आपकी एक अलग रेपुटेशन इससे क्रिएट होता है। तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कहावत पूरी तरह सही है। एलएलएम का अपना एक इम्पोर्टेंस है, जैसा आप लोग सब जानते हैं। जो नहीं जानते हो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने भी एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया वर्ष 2002 में। तो आज की चर्चा यहीं तक। आप हमें देखते रहें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा विधि के अन्य विषयों को लेके। धन्यवाद।